नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। कल देश भर में मनाया जाएगा आजादी का महोत्सव। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को आजादी के पर्व की दी बधाई। प्रदेश में सड़क तंत्र हो रहा मजबूत। मुख्यमंत्री ने 323 सड़क विकास कार्यों के लिए 462 करोड़ रुपए किए स्वीकृत। राजस्थान में महिला अत्याचार के मामले में आई कमी। पुलिस महानिदेशक ने कहा, गुंडों पर नियंत्रण के लिए बनाया नया एक्ट। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 77वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस पावन अवसर पर प्रदेशवासियों से अपनी मेहनत लगन से देश और प्रदेश को उन्नति के नए शिखर तक ले जाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य में विभिन्न शहरी और ग्रामीण सड़कों के 323 विभिन्न विकास कार्यों के लिए 462 करोड़ 74 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इनमें निर्माण, मरम्मत और उन्नयन सहित काम शामिल हैं। मुख्यमंत्री के इस फैसले से क्षेत्र का विकास होगा और निवासियों को आवागमन में सुगमता होगी। पुलिस महानिदेशक श्री उमेश मिश्रा ने कहा कि राजस्थान में महिला अत्याचार के मामले में कमी आई है। मीडिया से बात करते हुए श्री मिश्रा ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल अपराधों की संख्या में कमी देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि प्रोएक्टिव पुलिसिंग से कई तरह के अपराधों में कमी आई है। महिला अत्याचार निर्बाध पंजीकरण की पॉलिसी के कारण आंकड़े बढ़े हैं। डीजीपी ने कहा कि राज्य सरकार ने गुंडों पर नियंत्रण के लिए नया एक्ट बनाया है। ये लागू होने से प्रभावी कार्रवाई हो सकेगी। मादक पदार्थों की रिकवरी अच्छी संख्या में की गई है। पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम बेहद बेहतर रहा है। 2022 की तुलना में मात्र 0.60% की आंशिक नगण्य वृद्धि हुई है। प्रोएक्टिव पुलिसिंग के परिणाम स्वरूप डकैती की घटनाओं में 25% की कमी आई है। लूट एवं नकबजनी के प्रकरणों में भी जो वृद्धि है नगण्य है, 0.13। महिला अत्याचार के विषय में मैं उल्लेख करना चाहूँगा। जो निर्बाध पंजीकरण की पॉलिसी है गवर्नमेंट की और पीएचक्यू की, उसकी वजह से जो 156(3) में दर्ज होते थे, इसमें बहुत कमी आई है। निर्बाध रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी के पूर्व में काफी हद तक केसेज इसमें 156(3) में आते थे, लगभग 1/3। अब उनकी संख्या 14% ही रह गई है। राजस्थान पुलिस का प्रोसिक्यूशन के साथ मिलकर समन्वय के साथ काम करने का नतीजा ये रहा है कि कन्विक्शन परसेंटेज बहुत ही अच्छा है। हमारा कन्विक्शन परसेंटेज बलात्कार के मामलों में 48% है हमारा, जबकि जो नेशनल एवरेज है वो 30% है। चूरू जिले के तारानगर क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए अब सुचारू जलापूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। इसके लिए चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर के तहत 10,455 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में 135 करोड़ रुपए से माइनरों का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कार्यों के लिए वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से नहर के तहत धीरवास सब माइनर, देवगढ़ माइनर, डूंगरपुरा माइनर, मेहरासर माइनर, ब्लू माइनर और तारानगर माइनर का निर्माण होगा। इससे क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा, जिससे उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। राज्य सरकार ने जोधपुर की 6 ग्राम पंचायतों में सुचारू पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 49 किलोमीटर लंबी राइजिंग मेन पाइपलाइन बिछाने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसमें लगभग 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने क्षेत्रवासियों को लगातार पेयजल उपलब्धता कराने के लिए वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस काम के होने से 28 गांवों की 37,000 से ज्यादा जनसंख्या को पीने का पानी मिल सकेगा। राज्य सरकार की इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया बेमिसाल कदम है। स्मार्टफोन पाकर बालिकाओं के चेहरे पर स्माइल आ रही है और वे इस शानदार योजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी जता रही हैं। निवासी हूँ मैं नौगी, वार्ड नंबर 39, नेहरू नगर। और ये स्मार्टफोन अशोक गहलोत जी दिया है। मैं फिर बात कर सकती हूँ, मेरी बहनों से बात कर सकती हूँ, मेरे बेटे से कर सकती हूँ। इस बात में बहुत धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा नाम भूमि है, मैं बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ।
जब पापा घर पे नहीं होते तो मुझे स्टडी करने में प्रॉब्लम होती है, तो अब अपने फ़ोन से मैं स्टडी कर सकती हूँ, इसलिए सीएम साहब का धन्यवाद। मेरा नाम खुशी है और मेरे पिताजी का नाम राजू राम जी है। मैं यहाँ भंसाली कॉलेज में आई हुई हूँ। गहलोत जी की योजना में, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में मुझे फ़ोन निःशुल्क प्राप्त हुआ है और मैं गहलोत जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और इस फ़ोन से मैं अपनी पढ़ाई, नोट वगैरह सब कुछ देख सकती हूँ और भी सरकार की जानकारी प्राप्त कर सकती हूँ। थैंक यू गहलोत जी। स्मार्टफ़ोन हमारे लिए तो वो बहुत यूज़फुल है, क्योंकि हम एज अ मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स हमारे लिए वो रिकॉर्डिंग करने के काम आते हैं, फ़ोटोग्राफी के लिए काम आते हैं। हम उसमें यूट्यूब पे मूवीज़ देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है वो। एज अ स्टूडेंट मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ऑनलाइन लेक्चर्स भी लेती हूँ लाइक क्लासेस से, सो उसके लिए मेरे को काफ़ी यूज़ में आता है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन के एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। सिंस मैं मेरी साइड की बात करती हूँ तो मेरे लिए एडवांटेज है कि मैं गूगल से मेरा सिलेबस डाउनलोड कर सकती हूँ। विदाउट बुक्स भी मैं मोबाइल से पढ़ लेती हूँ, यूट्यूब से, गूगल से, साइट से। PDF भी बनते हैं तो मैं उसके थ्रू पढ़ लेती हूँ। जैसे कॉलेज की भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमको यहाँ नहीं आना पड़ता, हमको अपडेट स्मार्टफोन में हमको मिल जाती है। कुछ है ना छात्राएं आ रही है जिनके पेरेंट्स के पास ही फ़ोन है, बच्चों के पास नहीं है, तो हम है ना छात्राओं को ये भी बोल रहे हैं और उनके पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि लड़की बड़ी हो गई, अब कॉलेज है ना स्टार्ट कर दिया है, सारे ग्रुप्स में ऐड करेंगे मैम, सारी इन्फॉर्मेशन। अब पर्सनली कॉल किसी को नहीं जाता, सिर्फ ग्रुप में मैसेज जाता है। तो आप है ना लड़कियों को बोले सेकेंड हैंड फ़ोन ही दिलाओ, बट दिलाओ कि आजकल हर कोई अपनी लाइफ में बहुत बिजी है, तो ऐसा कि अगर आप बुजुर्ग महिला को भी फ़ोन दें तो वो भी अपने टाइम पास के लिए वो फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वो भजन सुन सकते हैं उसमें, और लाइक न्यूज़ देख सकते हैं, जैसे कि उनको इंटरेस्ट होता है न्यूज़ में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो नॉलेज गेन कर सकते हैं। मतलब महिलाएं जो गांव में नहीं पढ़ी लिखी होती है उनको उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी, वो घर बैठे अपना सारा काम कर सकती है। उनको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ चलो ठीक है कि ये ऑर्डर कर दिया, या फिर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो फ़ोन के ज़रिए उस चीज़ को अपने घर पे उपलब्ध करवा सकती है। लाइक बेनिफिशियल होगा, सबके लिए होगा, ऑब्वियसली वो अच्छी बात है कि गवर्नमेंट डेटा फ्री में दे रही है। हाँ, मेरी सेविंग्स होगी उससे, तो हेल्प तो वो बहुत ज़्यादा करेगा मुझे। फ्री ऑफ कॉस्ट है तो हमारे लिए काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती है। जैसे नॉर्मल अगर एक ही फ़ोन, किसी स्मार्टफोन अगर एक ही है किसी के घर में, तो उसके लिए नेट भी ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि यूज़र्स बहुत सारे, मतलब यूज़ करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट के लिए मोस्टली फ्री करवा देना चाहिए। जो मनी बचता है इस डेटा पैकेज में वो हम एजुकेशन फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, हमारी कोचिंग फीसेस में जा सकता है, स्टेशनरी वगैरह में भी जा सकता है। जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट आमजन में नई उमंग, उत्साह और मनोरंजन के साथ राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हर प्रदेशवासी तक पहुंचाने के लिए कारगर साबित हो रहा है। आज जारी हुए परिणाम में जयपुर की श्रेष्ठा शाह ने प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए जीते। देखा आपने, बच्चे भी जानते हैं कि पोषण अच्छा होना चाहिए। और फिर गर्भवती महिलाओं की बात की जाए तो प्रेग्नेंट लेडीज को तो कितना जरूरी हो जाता है अच्छा न्यूट्रिशन लेना। इसके लिए राजस्थान सरकार ने क्या किया है आपको पता है? उन्होंने जो योजना निकाली है उसका नाम है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। दूसरे स्थान पर झुंझुनू की हीरा देवी रहीं। उन्होंने 50,000 रुपए की इनाम राशि प्राप्त की। तो मैं थाने बताऊं, अब थाने कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है और न थाने अब उदास रहने की कोई जरूरत नहीं है। अपने राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की है और इन योजना मायने आप जेडी महिलाओं ने फ्री में टच स्क्रीन वाला फोन दिया जाएगा। अब थे थारे घर के पत्तियों सीधी वीडियो कॉल बात कर सको, और थे अपनी मम्मी और पापा और थारे भाइयों सगड़ा वीडियो कॉल बात कर सको, और थे अब देश दुनिया की जितनी खबरें आ रही है वे भी थे अपने थारे फोन में सुन सको, और इन मोबाइल के साथ में थाने सिम भी फ्री दी जाएगी। इसी प्रकार बाड़मेर के मुलाराम ने 25,000 रुपए की इनाम राशि जीतकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। तो भाई जी थे चिंता क्यों करो, अपनी राजस्थान सरकार अपने शहरी गरीब लोगों ने स्वरोजगार शुरू करने के लिए 50,000 को लोन दे रही है, वो भी बिना ब्याज के ही, और उस राशि का पुनर्भुगतान समान मासिक किस्तों में जमा करना पड़ेगा, और इनका मायने थाने ब्याज को 1 रुपये कम देना पड़े। बहन जी आ तो बहुत ही चौकी योजना बताई मैंने ये योजना को लाभ ले मैंने क्या करना पड़ेगा। भाई जी अपने राजस्थान का। सुजिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।